इंजीनियर, मेरा नाम गणपत लाल है। मैं राजस्थान के जालोर के सांचों से बिलोंग करता हूँ। मेरे 2018 बीटेक पास आउट हूँ। मैं आज आपको फुटिंग में रेनफोर्समेंट बार के बारे में बताऊंगा। इंजीनियर्स हम सब जानते हैं कि हमने एस्टिमेशन में कंक्रीट को कैलकुलेट करना सिखाया था। आज बार बेंडिंग शेड्यूल में फुटिंग में रेनफोर्समेंट बार को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आप सबको सिखाना चाहूंगा। फुटिंग में सबसे पहले हमें जो सेंट्रल लाइन लेआउट का प्लान दिया हुआ है उसमें से हमें उस प्लान को, उस ड्राइंग को यूज करना है। ड्राइंग को सबसे पहले कैसे पढ़ते हैं, ड्राइंग में सबसे पहले उनका नोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद उसका प्लान व्यू पढ़ते हैं, उसके बाद उसका सेक्शन पे जाते हैं। तो फुटिंग में हमारे इस प्रोजेक्ट में दो प्रकार की फुटिंग है, F1 और F2 फुटिंग। तो फुटिंग का प्लान व्यू कैसे होता है? फुटिंग का प्लान व्यू होता है कुछ इस प्रकार से हमें फुटिंग के प्लान व्यू में दिखेगा। ये फुटिंग है और ये ऐसे टोटल एक्सकेवेशन एक्स्ट्रा होता है। टोटल एक्सकेवेशन कुछ इस तरह से होगा। ये टोटल एक्सकेवेशन का साइज है, लेंथ और ब्रेथ। ये फुटिंग का साइज है और फुटिंग के अंदर हमारा यहाँ पे जो दोनों फुटिंग F1 फुटिंग हो चाहे F2 फुटिंग हो, दोनों का जो शेप है वो ट्रेपेजोइडल शेप में है। तो वो ट्रेपेजोइडल फुटिंग का शेप प्लान व्यू में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा फुटिंग का ट्रेपेजोइडल शेप प्लान व्यू में इस प्रकार से दिखेगा। और इसमें बीच में कहीं ये कॉलम का ओरिएंटेशन इस प्रकार से होगा। कॉलम को बिल्कुल से डार्क कर लेते हैं। ये हमारा कॉलम का ओरिएंटेशन हो गया, ठीक है। तो फुटिंग में ये हमारा प्लान व्यू फुटिंग में इस प्रकार से होगा। इसका ये मैं एक्स डायरेक्शन बोल दूंगा, ये मैं वाई डायरेक्शन बोल दूंगा, ए और बी डायरेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा जो मैं ये F1 फुटिंग को लेता हूँ, तो F1 फुटिंग जो हमारा सेंट्रल लाइन लेआउट प्लान है उसमें F1 फुटिंग का साइज है वो 1800 बाई 1800 है। तो लेंथ ये 1800 है, 1800 mm। और हमारी जो ब्रेथ या विड्थ दी हुई है वो भी 1800 mm दी हुई है। ये कहां से मुझे पता चला? ये मुझे पता चला हमारा सेंट्रल लाइन लेआउट प्लान से। उसके बाद ये जो कॉलम है हमारा C1 और C2 है। वैसे फुटिंग के कैलकुलेशन में कॉलम की जरूरत नहीं है, लेकिन वो C1 और C2 दो है और उनकी साइज भी सेंट्रल लाइन लेआउट प्लान में दी गई है। और इसके बाद मैं इसको कहीं से सेक्शन कट करूंगा। तो मैं मान लो ये सेक्शन कट करता हूं और इसका नाम दे दिया 1-1, ठीक है। इसके बाद तो इसका सेक्शन कैसे बनेगा वो बताना चाहूंगा। तो ये हमारा ट्रेपेजोइडल फुटिंग है कुछ इस प्रकार से। उसका सेक्शन व्यू कैसे दिखेगा? ये नीचे हमारा एक्स्ट्रा PCC है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट 100 mm का। और ये हमारा सैंड फिलिंग है वो भी 100 mm का। ये 100 mm का सैंड फिलिंग है, ये 100 mm का PCC है। उसके ऊपर हमारा ट्रेपेजोइडल शेप का फुटिंग है। ट्रेपेजोइडल शेप का फुटिंग में दो डेप्थ होती है, हम सब जानते हैं, और हमारे ड्राइंग में भी वो दिखाया गया है। ये D1 है, D1 डेप्थ, और ये D2 डेप्थ है। और D1 और D2 डेप्थ है वो उसी सेंट्रल लाइन लेआउट प्लान में दी गई है। हमारे फुटिंग F1 के लिए D1 है 250 mm और D2 है 150 mm। और जब मैं इसको 1-1 से अलोंग X डायरेक्शन में इसको कट करूंगा तो इसमें फुटिंग का जो फुटिंग मैस वही हमें चाहिए। उसका रेनफोर्समेंट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। जो सबसे नीचे वाला ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुछ रेनफोर्समेंट का ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार होगा और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मैंने इस प्लान व्यू में इस 1-1 जो हमारा सेक्शन कट किया है वो कुछ इस प्रकार से किया गया है। एक्स डायरेक्शन जो एक्स है उसके पैरेलल अलोंग और वाई के परपेंडिकुलर। तो जो हमारा ये रेनफोर्समेंट बार दिख रहा है आपको वो एक्स वाला है। ये एक्स डायरेक्शन का रेनफोर्समेंट बार है। और जो हमारा ये परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो कुछ हमारा वाई डायरेक्शन वाला रेनफोर्समेंट बार है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सेक्शन में हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में फुटिंग मैस का रेनफोर्समेंट बार कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
तो हमें एट द लास्ट, ये तो हमारा ड्राइंग रीडिंग का काम हो गया, हमें एट द लास्ट ये एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो हमारा एनफोर्समेंट बार है उसकी कटिंग लेंथ निकालनी है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए इफेक्टिव लेंथ निकालनी पड़ती है और नंबर ऑफ बार निकालना पड़ता है और फिर कटिंग लेंथ निकलती है और फिर टोटल लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ, और टोटल कटिंग लेंथ के बाद उसका टोटल वेट निकालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं लिखूंगा, मान लो ये फुटिंग है, F1 फुटिंग के लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है वो मैं बताता हूं। इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, वो होगी टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड कवर बोलो या जो हमारा क्लियर कवर है, जो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल हमें यहां से पता चलेगा कि ये टोटल कितना है 1800 mm। तो ये हमारी टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 1800 mm है। उसमें से ये कुछ क्लियर कवर है एक, और यहां से ये क्लियर कवर दिया हुआ है, ये हमारा यहां से क्लियर कवर छोड़ना है। फुटिंग के केस में हमारा क्लियर कवर होता है 50 mm लेते हैं, ये 50 mm हमें IS कोड से स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 2 टाइम्स 50 mm, क्योंकि दोनों साइड है तो 50 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 1700 mm। 1700 mm हमारा आ गया इफेक्टिव लेंथ अलोंग और इन द एक्स डायरेक्शन। इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अलोंग लेंगे वाई डायरेक्शन में। ये क्यों लेते हैं ये मैं बताता हूँ। वाई डायरेक्शन में क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो ये हमारे कुछ बार एक्स डायरेक्शन में कुछ ऐसे लगेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये बार कितने हैं इसको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार अलोंग एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो हमारी ये लेंथ ली जाएगी, ये लेंथ भी नहीं इफेक्टिव लेंथ, क्योंकि कुछ क्लियर कवर भी छोड़ रहे हैं। तो इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन, उसमें भी 1800 है, दोनों में साइड कवर छोड़ देंगे। तो अगर इफेक्टिव लेंथ इन एक्स डायरेक्शन 1700 है, ऐसे कैसे इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन, इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन वो भी होगी टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड कवर। टोटल लेंथ वाई डायरेक्शन में कितनी है 1800 mm माइनस बोथ साइड कवर मतलब दोनों साइड का क्लियर कवर छोड़ना है। दोनों साइड का क्लियर कवर है फुटिंग में 50 mm लेते हैं, तो ये भी 1700 mm आ जाएगी, क्योंकि हमारी टोटल लेंथ दोनों डायरेक्शन में बराबर है। तो इसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय स्पेसिंग मतलब दो रेनफोर्समेंट बार के बीच में कितनी डिस्टेंस छोड़ रहे हैं, और +1 इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमें पहला और लास्ट वाला रेनफोर्समेंट बार वो भी ऐड करना है, इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार चाहिए ना, इसलिए। तो इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन में कितनी हमने अभी कैलकुलेट की 1700 डिवाइड बाय स्पेसिंग। इस केस में स्पेसिंग कितनी दी हुई है वो हमें ड्राइंग में दी होती है कि रेनफोर्समेंट बार के बीच में कितना गैप छोड़ना है। मान लो 120 है, 130 है, हमारे केस में आई थिंक सेंटर लाइन लेआउट प्लान में 150 mm दी हुई है। तो 150 mm +1 इससे जो आएगा वो हमारा नंबर ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट की, इफेक्टिव लेंथ वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट की, नंबर ऑफ बार अलोंग एक्स डायरेक्शन में, ऐसे कैसे नंबर ऑफ बार अलोंग वाई डायरेक्शन में। तो वहां क्या हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन लेंगे डिवाइड बाय स्पेसिंग बिटवीन द बार्स +1। तो उससे भी हमारे दोनों केस मतलब F1 फुटिंग के लिए हमारे 150 स्पेसिंग दी हुई है, और दोनों केस में नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी इफेक्टिव लेंथ कॉमन है, स्पेसिंग भी बराबर है, इसी हिसाब से नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगे। तो इसके बाद F1 फुटिंग के लिए नंबर ऑफ बार आ गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए यहां से पता चलेगा, मतलब एक सेक्शन व्यू दर्शाता हूँ फुटिंग मैश का सेक्शन व्यू कुछ इस प्रकार से मैं ऐसे दिखाता चाहता हूँ। ये हमारा एक्स डायरेक्शन वाला मेन रेनफोर्समेंट बार है, ये हमारा वाई डायरेक्शन वाले मेन रेनफोर्समेंट बार है, और ये हमें पता है कि ये साइड का क्लियर कवर 50 mm है फुटिंग के केस में एज पर IS कोड स्पेसिफाइड, और ये भी हमें 50 mm साइड कवर लेना है, और ये हमारा एक बैंड है, ये हमारा एक बैंड है। अब कटिंग लेंथ होती है कि टोटल जो हमारी एक बार की लेंथ कितनी है। तो हमारी
टोटल लेंथ मान लो मैं इसको ए बोलता हूँ, ये बी लेंथ बोलता हूँ, ये सी लेंथ बोलता हूँ। तो हमारी कटिंग लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन, कटिंग लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन ऑफ 1 बार, एक बार की कितनी आएगी? तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ए और सी क्या है? ये बैंड है, ये इतना एक भाग का बैंड, ये एक भाग का बैंड, और ये मेन रेनफोर्समेंट बार की इफेक्टिव लेंथ बी हमारी मेन रेनफोर्समेंट बार की इफेक्टिव लेंथ जो हमने पहले कैलकुलेट की है। और ए और सी दो बैंड है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताता हूँ। इसके बाद हमारा बैंड डिडक्शन होगा, ये हमारे दो बैंड है ना, तो बैंड का डिडक्शन होगा। इसके बाद बैंड का डिडक्शन होगा, बैंड का डिडक्शन होगा। बैंड का डिडक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी रेनफोर्समेंट बार है उसमें अगर बैंड देंगे तो उससे उसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब फाइनल हमारी लेंथ बढ़ गई है तो पहले से हम ऑर्डर देते टाइम इतनी लेंथ कम मंगवाते हैं, तो इसलिए इसका बैंड का डिडक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? हमारी ये फुटिंग, ये हमारे एक्चुअल में क्या है? ये मैश जहाँ बिछाएंगे हमारी ये एक्चुअल फुटिंग की D1 डेप्थ है। D1 डेप्थ हमें इस केस में F1 फुटिंग के केस में कितनी है? 250। सो 250 माइनस माइनस ये टोटल 250 है। यहाँ पे भी एक कवर ब्लॉक है, क्लियर कवर आएगा, और यहाँ भी एक क्लियर कवर। तो ये कितने होते हैं क्लियर कवर फुटिंग के केस में? 50 mm 50 mm। सो 250 माइनस 50, ये ए हो गया, प्लस बी है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, जो हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार अलोंग एक्स डायरेक्शन जो हमने अभी कैलकुलेट की है। टोटल 1800 है ये, टोटल 1800 माइनस 50 माइनस 50, तो ये कितना हो गया? 1800 माइनस 50, पहले मैंने ये कैलकुलेट की हुई है। उसके बाद सी कितना है? वापस वही सी 250 माइनस 50 माइनस 50। उसके बाद बैंड डिडक्शन, कितने बैंड है? दो है, 90 डिग्री के दो बैंड है। तो 90 डिग्री के एक बैंड के लिए 2D लेते हैं, 2 मतलब 2D, D मतलब डायमीटर, डायमीटर ऑफ बार। डायमीटर बार का कितना है? हमारे केस में यहाँ डायमीटर बार का दिया हुआ है 12 mm। तो ये हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में। ऐसे कैसे? कटिंग लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन, कटिंग लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन के लिए एक थोड़ा सा चेंज होगा। कटिंग लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन में, अगर कटिंग लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में ये बार है वो नीचे होगा और ये बार ऊपर होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका एक सेक्शन व्यू दिखेगा जिसमें ये नीचे आ जाएगा एक्स डायरेक्शन वाला बार और ये वाई डायरेक्शन वाला बार ऊपर आ जाएगा। तो इसमें भी वही, ये ए, ये मैन इफेक्टिव लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार बी और सी, इसमें भी वापस ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बैंड डिडक्शन, बैंड डिडक्शन। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ए होता है वो टोटल कितना है? 250 mm, टोटल 250 mm है। 250 में से 50 और ऊपर का 50 और नीचे का 50 दोनों माइनस करेंगे। ऊपर का 50 वो क्या है? क्लियर कवर, ऊपर का 50 नीचे का क्लियर कवर, बॉटम क्लियर कवर, और इसके बाद ये क्लियर कवर है। लेकिन इसके ऊपर एक और मेन रेनफोर्समेंट बार है ना जो हमारे यहाँ से दिख रहा है वो एक्स डायरेक्शन वाला, उसका डाया भी माइनस करेंगे, वो हमारा कितना है? 12। बस ये एक एक्स्ट्रा बात ध्यान रखनी थी। फिर इफेक्टिव लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन, ये बी कितना है? बी हमारा 1700 है, 1800 माइनस 50 माइनस 50 1700, और ये ऐसे सी यही होगा, सी होगा 250 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 12, ये आ गया सी। और ऐसे ही दो बैंड है तो 2 टाइम्स 2D, ये आ गया कटिंग लेंथ अलोंग वाई डायरेक्शन, कटिंग लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो ये सब कर लिया, कटिंग लेंथ निकाल ले। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं, कटिंग लेंथ निकालने के बाद हमें एट द लास्ट तो हमें स्टील कितना मंगवाना है। ईबीएस का मतलब होता है कि हमें कहाँ से कट करना है, कहाँ से बैंड करना है और शेड्यूल करना, और उसके बाद कितना मंगवाना है, एस्टिमेशन। एक प्रकार से स्टील का एस्टिमेशन भी है। तो कटिंग लेंथ आ गई एक्स डायरेक्शन की, कटिंग लेंथ आ गई वाई डायरेक्शन की। तो इसके बाद F1 फुटिंग के लिए कटिंग लेंथ निकाल ली, F2 फुटिंग के लिए ऐसे कैसे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, उसमें सब जस्ट साइज चेंज होगी। इसके बाद टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, टोटल कटिंग लेंथ क्या होगी? कटिंग लेंथ एक्स डायरेक्शन की इंटू नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार अभी हमने कैलकुलेट की है, ये जो आते हैं नंबर ऑफ बार। इसके बाद ऐसे F1 फुटिंग कितनी है, नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ फुटिंग, तो ये आगे हमारी टोटल कटिंग लेंथ आ गई। और हमें पता है कि यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यूनिट वेट फॉर रेनफोर्समेंट बार कितना है? उसका डायमीटर है 12 mm। 12 mm का यूनिट वेट कितना होता है? 0.888 kg पर मीटर।
ठीक है। इसके बाद ये हमारा यूनिट वेट है, इसको हम एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बाई 162, इसमें डी का वैल्यू 12 पुट कर देंगे तो ये हमारा 0.888 किलोग्राम पर मीटर यूनिट वेट आ जाएगा। इसके बाद हमें टोटल वेट निकालना है, टोटल वेट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट बार। तो इसमें टोटल वेट, इसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ क्या है? टोटल कटिंग लेंथ। तो टोटल कटिंग लेंथ एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में निकाल दी। अब जो एक्स डायरेक्शन की टोटल कटिंग लेंथ है उससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई डायरेक्शन की टोटल कटिंग लेंथ है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल वेट आ जाएगा हमारा स्टील रेनफोर्समेंट बार का। तो कुछ इस प्रकार से हम स्टील रेनफोर्समेंट बार फाइनली कैलकुलेट करते हैं F1 फुटिंग में, ऐसे ही हम F2 फुटिंग में, जिसकी साइज चेंज हो जाएगी, बाकी कैलकुलेशन पूरा सेम रहेगा। सो ये मैंने फुटिंग मैथ में स्टील रेनफोर्समेंट बार का पूरा कैलकुलेशन और हमारा एक्सेल में कुछ किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे वो सब बताया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सर।